कि आप लोग घोषणा क्यों करेंगे कि हमारा ये जमीन है, आप लोग घोषणा करेंगे। वो हुआ 100 घोषणा। वो प्रपत्र 2 में आप लोग भर करके दीजिएगा। प्रपत्र 2 में 100 घोषणा जो हुआ उसमें पूरा ब्यौरा रहता है, रहेगा भरने के लिए। जैसे रैयत का नाम हो गया, फिर खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी वगैरह सब कुछ रहेगा भरने के लिए। वो सब भर के दीजिएगा हमको। और उसके बाद प्रपत्र 3.1 होता है। प्रपत्र 3.1 वंशावली कहलाता है। वंशावली जिसका जमीन खतियानी है या मरूसी जमीन है तो उसमें वंशावली देना पड़ेगा बना करके। वो प्रपत्र 3.1 में भराएगा, कितने भाई हैं और उनके पूर्वज का क्या नाम है, जिनके नाम से खतियान चल रहा है, पूर्वज का क्या नाम हुआ, वो सब पूरा डाटा भर के देना पड़ेगा। वंशावली का प्रपत्र आता है प्रपत्र 3.1। तो ये हो गया प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1। ये दोनों फॉर्म आपको भर के हमको जमा करना है, हम ही को जमा करना है। हम लेंगे आपसे फौरन, हम आएंगे यहाँ, हमेशा बैठेंगे इस सरकारी भवन पे बैठेंगे और आपसे फॉर्म लेंगे। क्योंकि फॉर्म जब तक नहीं दीजिएगा आप लोग, हमें भी जानकारी नहीं होगा कि किसका जमीन है, कौन सा है, कौन सा प्लॉट किसका है, किस खेसरा में कौन सा जमीन किनका है, उसका कागज क्या है, केवाला क्या, तो ये सब पता नहीं चलेगा। तो फॉर्म आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग दें ताकि सबका सर्वे हो सके। और अभी ही हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो फॉर्म नहीं देंगे तो उनका तो कोई प्रूफ मेरे पास रहेगा नहीं। तो वो जमीन फिर एक तरह से क्या कहते हैं नाजायज, एक तरह से मतलब कि वो किसी का नहीं कहलाएगा, वो बिहार सरकार चला जाएगा। इसलिए फॉर्म आप लोग जरूर देंगे भर करके। उसके साथ में केवाला लगाएंगे, उसका फोटोकॉपी, जिनके पास खतियान है तो खतियान का फोटोकॉपी, रसीद और पर्चा से मिला है, भूदान से मिला है जमीन, तो वो सब का कागज लगाएंगे। ये हो गया आपका। हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा प्रपत्र 2 कौन सा होता है। देखिए ये हुआ प्रपत्र 2, इस तरह का प्रपत्र 2 हुआ, यही हुआ है प्रपत्र 2। ये हो गया, इसी में सारा कुछ भरना है। रैयत का नाम से कॉलम बना हुआ है, इसी में खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी सारा कुछ डिटेल इसमें डालना है और फिर नीचे सिग्नेचर भी करना है। ये सब सरकारी, देखिए जो सर्वे का जो काम हो रहा है ये सरकारी हो रहा है। इसमें किसी तरह का आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए सर्वे को लेकर के कि सर्वे ये गलत है, सर्वे बेकार हो रहा है, सर्वे ये सब कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारी हो रहा है और ये सर्वे बहुत अच्छा से होगा आप लोगों का। जो निगेटिव सोचेंगे उसके लिए भी आगे चल के दिक्कत होगा, पछताना पड़ेगा। फिर ये देखिए यहाँ पे ये वंशावली का प्रपत्र है 3.1, जो भी हम चर्चा की है वंशावली का प्रपत्र हुआ 3.1, तो इसको भी जमा करना है फॉर्म को। ये सब फॉर्म आपको मिल जाएगा, फोटोकॉपी के दुकान में उपलब्ध हो जाएगा, वो सब मिल जाएगा और वहाँ से लेकर के आप भर सकते हैं। अच्छा सर, 1 मिनट हमारा भी बात, जो विवादित जमीन है उसको उसमें भराएगा, जिसमें केस मुकदमा चल रहा है उसके बारे में उसको सारा जो भी जमीन है, देखिए सर्वे 1-2 प्लॉट के नहीं हो रहा, सारे प्लॉटों का हो रहा है। यानी कि जैसे चुना गया है, इस सिमरवाड़ा मौजा को चुन लिया गया है सर्वे के लिए, बहुत सारा मौजा को नहीं चुना गया। क्यों? क्योंकि वो नगरीय क्षेत्र में आता है या फिर टोपोलैंड में आता है, इसलिए नहीं उसको चुना गया है। लेकिन इसको चुन लिया गया मतलब पूरे प्लॉट का होगा, चाहे वो खेत का हो, जोत वाला या बांस वाला हो, चाहे वो विवाद वाला हो, विवादित चल रहा है, सारे जमीन का इसमें ब्यौरा भर के देना है। आप लोगों का काम यही है कि प्रपत्र 2 और 3.1 इसी को केवल भरना है और कुछ नहीं। अभी फिलहाल के लिए जब वंशावली जो है कौन बनाएंगे? फॉर्म पर होगा कि इस पर होगा? क्या फॉर्म पर होगा कि सारा कागज पर होगा? वंशावली, देखिए वंशावली के लिए तो अभी बताए हैं। देखिए हम जो बता दिए हैं उसी से जुड़ा हुआ आप लोगों को सरेगा, हम जान रहे हैं। ये 3.1 है तो 3.1 वंशावली का फॉर्म है, इसको में भरना है। रैयत का नाम जो जीवित है उनका नाम ऊपर में भरना रहेगा, यहाँ पे भरना है। उसके नीचे जाइएगा तो पता का पूरा एड्रेस भरना है, तो उसके बाद भी खाता खेसरा भी डाल देना है। और दूसरी बात कि वंशावली का एक सादा पेज पे बना के भी देना है। ये तो ठीक है, ये तो भर के दे दिए हैं आप,
तो इसमें केवल आप जीवित व्यक्ति का ही नाम डालिएगा, मृत का नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मेट में दीजिएगा ना तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे परदादा के नाम से जमीन है, खतियान है, तो आपको 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी खत्म हुआ तो वहां से शुरू करेंगे, परदादा से ही शुरू करके जैसे उद्धव राय हुआ, परदादा हो गए, उनका एक बेटा हो गया माधव राय, तो एक उनके नीचे कर देंगे, एक बेटा का नाम डाल देंगे माधव राय, फिर उनका 5 बेटा हो गया तो 5 बेटा फिर नीचे डालेंगे, नीचे में डालेंगे बना करके उसी तरह से 5 बेटा का नाम, फिर 5 मर गए हैं, 5 बेटा मरा हुआ है तो फिर उसके नीचे जाएंगे, और यदि 5 जीवित है तो वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि जहां तक बढ़ते जाएंगे तब तक नीचे बढ़ेंगे जब तक कि जीवित नहीं आ जाता है। उस तरह से बनाना है आप लोग को, और ये आपको सरपंच जी से साइन मोहर उनसे लेना है, उन्हीं के नोट पैड पे बनेगा, और दूसरी पंचायत सचिव है उनके नोट पैड पे, पंचायत सचिव का होना चाहिए साइन मोहर, सरपंच जी का होना चाहिए, उन्हीं का ऑथराइज, उन्हीं का वैल्यू है। ये नहीं कि आप अपने से बना करके दे दिए, अपने साइन मोहर करके, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अपने से नहीं, वो अपने से तो आप कुछ भी डाल दीजिएगा, साइन मोहर करके दे दीजिएगा तो वो नहीं, वो सरपंच अपना वेरीफाई करेंगे, सचिव वेरीफाई करेंगे, और उस वही हम लेंगे भी। और दूसरी बात, कोई वंशावली बनाते हैं कोर्ट से भी बना करके लाते हैं फिट करवा के, तो वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा वैलिडिटी यही सब रहेगा, क्योंकि सरकारी काम हो रहा है, ये सब ऐसा वैसा काम न है, सरकारी काम जिस तरह से ब्लॉक में होता है उससे भी बढ़ के हो रहा है। ये सर्वे जो जब हो रहा है तो ब्लॉक का भी काम रुक गया है। वो तो हम बता दिए कि कौन रहेगा, और बता दिए पेपर में भी बता ही दिए कि जवाला, खतियान, रसीद, जो भी आप लोगों के पास कागज है, रुक जाइए, सब रुक जाइए एक बार। सर एक जो जब रजिस्ट्री हो गया और कोई कारण बस दाखिल खाली नहीं हुआ तो वो देख कर गया, वो दस्तावेज रखते हुए रह गया, जो भी जमीन रजिस्ट्री हुआ है उसका दस्तावेज है, कब्जा में भी है, उसके लिए क्या करना है? समय में जो रजिस्ट्री हो गया है लेकिन म्यूटेशन नहीं हो पाया है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, तो आपके पास हम अभी बोले हैं कि आपके पास जो भी कागज है, जो भी प्रूफ है, वो दे दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि रसीद हमारा तो 10 साल पहला ही का है, कटवाए नहीं है रसीद, तो कैसे होगा? आप वही कागज दीजिए, बस जो कागज है वो दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय है नहीं, ये छूट जाएगा, क्योंकि इसका भी टाइम बाउंड है, फॉर्म लेने का भी नहीं लेंगे उसके बाद हम। कितना तारीख तक है? 9 तारीख तक है, कल ही से हो जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा जब आज आप सूचना दे दिए तो मतलब कल से शुरू हो जाएगा, और फॉर्म आप 30 तक दे सकते हैं, और उसके बाद यानी 15 दिन का फॉर्म देने का समय है आप लोग का। दस्तावेज उपलब्ध है और जमीन कब्जा में भी है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब सीओ साहब का जाने का जरूरत नहीं है। अभी बोले हम बोल दिए आप लोगों को कि सर्वे जो भी है सबसे इम्पोर्टेंट सर्वे है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे DCLR हो, चाहे कोर्ट हो, अभी किसी का काम नहीं है, अभी सबसे पहले सर्वे सर्वे के चलते म्यूटेशन बंद हो गया है। सर म्यूटेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन रसीद कटना बंद हो गया है सर्वे के चलते, तो सर्वे सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी वंशावली बनाइए तो उसमें पंचायत सचिव का भी रहना चाहिए साइन, और फिर सरपंच भी साइन करेंगे, या सरपंच का भी साइन रहेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ, केवल सरपंच का भी चल जाएगा, कोर्ट का भी चल जाएगा वंशावली, कोई दिक्कत बात नहीं है। आपके पास कागज है ना? तो कागज सिमरवाड़ा पंचायत का 16 वार्ड है, 16 वार्ड के लोग सब यही आएंगे या वार्ड वाइज करेंगे आप? वार्ड वाइज, क्योंकि हम एक जगह बैठ के काम कर पाना संभव नहीं है, हम हर एक जगह घूमेंगे और जाएंगे, एक जगह बैठ कुर्सी दे दीजिए।
और सब जगह जाएंगे, चाहे वो 16 वार्ड हो या फिर 32 टोला हो, टोला में भी जाएंगे, हर एक घर में भी जाएंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम अकेले सब कुछ करेंगे। नहीं, इसलिए आपसे ये प्रश्न किया मैंने कि मेरा 16 वार्ड है और 16 वार्ड को यहाँ अफरा तफरी अगर कर देते हैं वो काम में हचपच हो जाएगा। इससे पहले भी एक बार जो है यहाँ हुआ था वो चकबंदी का मामला, उसमें भी बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ा। सुनिए ना, उनको नुकसान उठाना पड़ा है सिर्फ हचपच की वजह से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वार्ड वाइज इस काम को करें ताकि हचपच नहीं हो, सारे लोगों का काम बेहतरीन है। बोल रहे हैं ना, चकबंदी पहले हो चुका है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है चकबंदी का। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन सर्वे, उसी को हम लोग रिफरेंस लेकर के चलेंगे। उसके खतियान, उसका नक्शा, उसी के नाम रजिस्टर भी चल रहा है, तो उसका वैल्यू नहीं है। इसलिए चकबंदी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, अच्छा रहेगा। और हम सब जगह जाएंगे, हर एक घर में जाएंगे, घूमेंगे। तो बंसावली में तो शो करेंगे, बंसावली में बेटा बेटी सबका नाम शो करेंगे और जो डेथ कर गई है उसमें मृत लिख देंगे। बस जैसे ऊपर लिखेंगे परदादा में मृत लिखेंगे, वैसे बाहर बेटी में भी मृत लिखेंगे। और उसका सवाल कि अगर बेटे का एक बेटा का या 4 बेटे का अलग अलग अगर संपत्ति वो अपना खरीदे हुआ है तो वो अपने नाम अलग कराएगा ना, बाप दादा वाला छोड़ के उसका जो हिस्सा होगा वो अलग, अब उसका जो पर्सनल अगर जो खरीद होगा या देखिए यदि संपत्ति जैसे कुछ बेटा भी लेता है, अपना निजी जमीन भी लेता है कमाते हुए, फिर कुछ मरोसी की जमीन होता है, पिता का होता है, दादा का होता है, तो सब अपना अलग अलग भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्लियर उसमें। ऐसे भी जब रैयत का नाम चेंज हो रहा है तो आप फॉर्म भी चेंज कर लीजिएगा। और ये जो फॉर्म है प्रपत्र 2, इसमें एक फॉर्म में 40 केसरा भराएगा, चाहिए कि 10 केसरा भर दे तो नहीं भराएगा। एक फॉर्म में 4 केसरा, तो जब 4 से ज्यादा है केसरा तो वो दूसरा फॉर्म में भी भर सकते हैं, कीजिएगा आप लोग। और जिनका बेटा यदि अपना जमीन लिए हुए हैं तो वो अपना अलग फॉर्म भर देंगे, और पिता का जमीन है या दादा का जमीन है तो वो अपना अलग फॉर्म भरेंगे। यानी कि रैयत जब नाम चेंज होगा तो फॉर्म भी चेंज हो जाएगा।